तीसरी सदी के आते आते सातवाहन वंश का पूरी तरह से पतन हो गया और इसके पतन होने के बाद बहुत सारे राजवंश उभर कर आए, पर उन सभी में से सबसे शक्तिशाली राजवंश था तो वो था वाकाटक राजवंश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जी के चैनल। इंडिया जी के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाकाटक वंश का इतिहास। तो दोस्तों शुरू करते हैं। माना जाता है कि राजा विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि राजा विंध्य शक्ति सातवाहन साम्राज्य में एक सामंत का काम करते थे और ये भी माना जाता है कि वाकाटक वंश इंडो ग्रीक एम्पायर के वंशज थे। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन को माना जाता था। प्रवरसेन अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत किया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पड़ोसी राजवंश अर्थात शक एम्पायर के राजा रुद्रसिम्हा और राजा यशोदामन को युद्ध में हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राजा प्रवरसेन चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने अपने पिता की सत्ता को आगे बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार उसके पुत्र गौतमी पुत्र भी उनका इसमें साथ दे। पर दुख की बात ये थी कि राजा प्रवरसेन के पुत्र गौतमी पुत्र की मृत्यु समय से पहले हो जाती है और यही कारण आगे चलकर वाकाटक वंश के पतन का कारण बन गया, क्योंकि प्रवरसेन उस स्थिति में नहीं थे कि वे राज्य को चला सके। और इसी बीच सत्ता को पाने के लिए दो दावेदार खड़े हो जाते हैं, एक गौतमी पुत्र के बेटे रुद्रसेन और दूसरा गौतमी पुत्र के छोटे भाई सर्वसेन। और इस मतभेद की वजह से वाकाटक राजवंश दो भागों में बट गया और इस तरह रुद्रसेन को पूर्वी वाकाटक राजवंश की सत्ता मिली और सर्वसेन को पश्चिम वाकाटक राजवंश की सत्ता मिली। अब हम रुद्रसेन के पूर्वी वाकाटक राजवंश की बात करें तो उस समय के गुप्त साम्राज्य के राजा उत्तर से दक्षिण की ओर नागवंश साम्राज्य को विजय हासिल करते हुए रुद्रसेन के पूर्वी वाकाटक राजवंश की सीमा तक पहुंच चुके थे और उन पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया था। पर रुद्रसेन हार नहीं माने और अपने साम्राज्य को संभाले रखा और गुप्त साम्राज्य के द्वारा निरंतर आक्रमण करने के बावजूद भी रुद्रसेन के पूर्वी वाकाटक राजवंश को हरा नहीं पाए। फिर रुद्रसेन के बाद पूर्वी वाकाटक राजवंश की बागडोर उनके पुत्र पृथ्वीसेन ने संभाली। पृथ्वीसेन साहसी, बलशाली होने के साथ साथ एक समझदार राजा हुआ करते थे। वे किसी साम्राज्य से आक्रमण ना कर अपने राज्य की बागडोर को मजबूत करने में अपना समय लगा दिया और ऐसा देखकर गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक निर्णय लिया और उन्होंने आक्रमण न कर वैवाहिक संबंध के निर्णय को स्वीकार किया और अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक राजवंश में रुद्रसेन के बेटे पृथ्वीसेन से करा दी और इस तरह से वाकाटक राजवंश तथा गुप्त साम्राज्य में एक मित्रता का संबंध बन गया और दोनों साम्राज्य ने मिलकर शक साम्राज्य से आक्रमण कर उनका अस्तित्व मिटा दिया। फिर क्या, इसी बीच रुद्रसेन के पुत्र पृथ्वीसेन की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी प्रभावती, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, वंश न होने के कारण प्रभावती को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ती है और ऐसी स्थिति प्रभावती के पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखी नहीं गई और अपनी पुत्री की सहायता के लिए अपने कुछ खास लोगों को वहां भेजा। पर रानी प्रभावती उतनी भी कमजोर नहीं थी। वाकाटक साम्राज्य में उन्होंने अपने शासनकाल में विदेशी व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। पर पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन की मृत्यु के बाद
वाकाटक राजवंश का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण पूर्वी वाकाटक साम्राज्य पश्चिम वाकाटक साम्राज्य के हाथ में आ जाता है और उस समय हरिसेन पश्चिम वाकाटक साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। कहा जाता है कि वाकाटक साम्राज्य इतना छोटा साम्राज्य था, फिर भी तटीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जलीय व्यापार बहुत प्रबल मात्रा में होती थी। समय के साथ वाकाटक साम्राज्य बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, पर इत्तेफाक ऐसा कि वाकाटक साम्राज्य में काम करने वाले एक सामंत ने ही वहाँ के राजा हरिसेन की हत्या कर दी और फिर उस साम्राज्य को संभालने वाला कोई वंश नहीं रहा और पूरा साम्राज्य 6 ईस्वी के बीच समाप्त हो गई। और इसके बाद बहुत सारे साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था चालुक्य साम्राज्य। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इस तरह के टॉपिक और हिस्ट्री को सरल शब्दों में याद करना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।